मुझे बहुत दुख होता है ये सुनकर कि डॉक्टर मलिक हु क्लेम्स टू बी ऑलवेज विथ ट्रूथ अभी झूठ बात को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है। और आप रेडियोलॉजिस्ट को छोड़ के आप इतना तक बोल दिए कि बीएचएस का डायरेक्टर भी इनएलिजिबल है, एमएस इनएलिजिबल है। सर आप तो एक खुद डॉक्टर हो, आप तो जीवी पंथ में और ये हेल्थ सेक्टर में खुद सर्विस दे के गए हो, और आपका तरफ से अगर ऐसा बयान आए तो ये तो सबसे बड़ा डेंजरस है, और ये कंसर्न हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। मलिक जी, आपने बहुत प्यार से और अच्छे से हमें कह दिया वी आर अननॉलेजेबल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप हमेशा कहते रहते हो अपना नाम के नीचे अपना डिग्री डेजिग्नेशन लिखते रहते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज मीडिया के द्वारा, मैं बीई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। नमस्कार। 8 फरवरी को जैसे कि डॉक्टर मलिक जी ने हमारा न्यूज़ को, हमारा इंटरव्यू को काउंटर करते हुए रेडियोलॉजिस्ट के फेवर में जो टिप्पणी की थी, इंटरव्यू दी थी आप ही लोगों का चैनल द्वारा, उसी संदर्भ में मैं आप ही लोगों के समक्ष आया हूँ डॉक्टर मलिक जी से चंद सवाल पूछने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मलिक जी ने कहा कि हम अननॉलेजेबल लोग हैं करके, वो जो है आप लोगों का चैनल के द्वारा इंटरव्यू देखा, पर कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट्स नहीं की, क्योंकि वी आर अननॉलेजेबल और हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कहा था आपकी माध्यम से। दूसरी चीज़, जब वो कमेंट्स ही नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वी आर अननॉलेजेबल पीपल, तो मुझे ये नहीं समझ में आया फिर हमारी बात को लेके वो आप ही लोगों का चैनल में इंटरव्यू दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कमेंट्स, whether you write it in social media or you speak it front of media, it's almost like a comment. Anyway, come to the point. जैसा कि मैंने कहा था, मैं हमारे मलिक साहब से 5 चंद सवाल करूंगा, और जैसा रेडियोलॉजिस्ट को लेके मैंने कहा था, ये रेडियोलॉजिस्ट को मैंने इनएलिजिबल नहीं कहा, ये हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ही इज़ इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिटी, ये था। और ये 7 नवंबर को हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर की थी। तो उसी आधार में मैंने इंटरव्यू दिया था कि जब ही इज़ इनएलिजिबल एज एन स्पेशलिस्ट, तो फिर क्यों इनसे रेडियोलॉजिस्ट करा रहा है। अब खुद मुझे बताइए ना, जब हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो लिख के हमें देता है कि सिटी स्कैन की आपको ज़रूरत है, और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब लिख के देता है सिटी स्कैन की ज़रूरत है, और हम जब एक इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और वो जब क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? एक इनएलिजिबल डॉक्टर इज क्वेश्चनिंग ऑन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनके रिपोर्ट पर। ये मुझे अजीब सा लगा, और डॉक्टर मलिक जी इसमें अपना समर्थन दिए अभी के रेडियोलॉजिस्ट को जो कि इनएलिजिबल है। क्या मेरा चंद सवाल आपसे, मुझे बहुत दुख होता है ये सुनकर कि डॉक्टर मलिक हु क्लेम्स टू बी ऑलवेज विथ ट्रूथ अभी झूठ बात को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए देख के आपको जवाब दे रहा हूँ पढ़ के, क्योंकि मैं उनका मेडिकली लैंग्वेज में उनको जवाब देना चाहता हूँ करके, मैं देख के पढ़ के बोल रहा हूँ आपको। और झूठ बात को पॉलिश करने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो तो अपने आप को बहुत ईमानदार बोलता है और वो हक के लिए लड़ता है लैंडर्स के, क्यों? पहला सवाल, इसका जवाब देना मुझे मलिक जी। दूसरी, मुझे डॉक्टर मलिक जी की बातों से ये लग रहा है कि डज नॉट हैव एनी रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेशनल मेडिकल काउंसिल। देयर इज अ रीजन एंड पर्पस वाई नेशनल मेडिकल काउंसिल ये या चाइनीज़ डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करती
देयर इज़ अ रीज़न, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न और ए पर्पज वाई नेशनल मेडिकल कॉलेज ये चाइनीज़ डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करती। जवाब दीजिए ना मुझे मलिक साहब, आप कैसा एनएमसी को लाइटली ले रहे हो? एनएमसी को आप लाइटली ले रहे हो और चाइनीज़ डिग्री को आप वैल्यू दे रहे हो। हाउ? जस्ट टेल मी। तीसरी पॉइंट, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारा जीबी पंत बोलिए या एनएम्स, एंड वी हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट वर्ल्ड हेल्थ organization or any Chinese degree. It's for your information. Fourth point, सारे reports that are given by the department have medico-legal significance. जब डॉक्टर एंड डिग्री मतलब जो इनएलिजिबल है, जो रेडियोलॉजिस्ट, जब डॉक्टर एंड डिग्री ही इलीगल है तो कोई भी रिपोर्ट कैसा वैलिड हो सकता है? जवाब दीजिए ना मलिक जी। आपने बहुत प्यार से और अच्छे से हमें कह दिया वी आर अननॉलेजेबल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप हमेशा कहते रहते हो अपना नाम के नीचे अपना डिग्री डेजिग्नेशन लिखते रहते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज मीडिया के द्वारा। मैं बीई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 12 इयर्स मैं एयरलाइंस में काम कर चुका हूँ, जो हमारे पोर्ट ब्लेयर का पुराना एयरपोर्ट प्लस अभी जो नया है। सो प्लीज़ डोंट टेल until and unless you are aware of a person whom you are pointing, don't tell them as a unknowledgeable people. मुझे भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाना आता है, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं अपना समय दे रहा हूँ आइलैंडर्स के ऊपर। जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, सुबह से शाम हम लोग उसके पास भागते हैं, जब वो लोग पुकारते हैं हमें, तो हम अपना सारा दिमाग फोकस उनके ऊपर करते हैं। ब्लड का ज़रूरत होता है, चाहे कोई चीज़ का ज़रूरत होता है या मेडिसिन का ज़रूरत होता है, आपकी तरफ बैठ के अननेसेसरी पॉइंटिंग आउट knowledgeable, unknowledgeable, it's not good. You are a knowledgeable person, Mr. Malik. You have so many degrees under your belt, and you are telling other people that they are unknowledgeable. It seems you are more intelligent, you are more knowledgeable. Agreed, you will be knowledgeable in your medical field. We are zero, but we have idea and somehow knowledge of medical. So please, next time onwards, don't tell us unknowledgeable. Okay, and neither you tell anybody else as a unknowledgeable people. ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते तो आप चढ़ जाओ एकदम से उसके ऊपर. Please don't react like that. Okay. Secondly, मैं जो चंद क्वेश्चन पूछना था मैं पूछ लिया, आप ज़रूर इनका जवाब डॉक्टर मलिक साहब से पूछ के मुझे बताइएगा. अब मैं आप ही के चैनल के द्वारा से डॉक्टर मलिक साहब से हट के एक सवाल करना चाहूँगा. आप लोग सभी को याद होगा, आप लोग के अलावा और भी कई यूट्यूब चैनल मीडिया पर्सन थे. विमला का, लेट विमला जी का डेथ केस में पेज नंबर 2 जो मिसप्लेस हुई थी रिपोर्ट्स, इसके लिए डॉक्टर मलिक साहब बहुत भागादौड़ी करा. सोशल मीडिया में भी आके बोला मैं इधर गया, मैं सेक्रेटरी से मिला, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला. डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल लाइन से हो, पेज नंबर 2 आपके पास अगर है तो बताइए ना. आप तो अभी रिसेंटली आप सोशल मीडिया में भी बोले कि आपने SCS साहब से मिला, बहुत अच्छा तरीक़ा से उन्होंने आपकी बात सुनी, आपको आश्वासन भी दिया आपका काम कर देंगे. प्लस आप हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर अग्रवाल जी से भी मिले, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया. तो मेरा ख्याल से अगर आप इन दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे
तो विमला जी का पेज नंबर 2 वाला रिपोर्ट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग आपका बात सुनते हैं। तो प्लीज़ शेयर इट ना, कम से कम किसी को जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि वो पेज नंबर 2 रिपोर्ट, जो पेज नंबर 2 में जो रिपोर्ट है, उसका वजह से एक लेडी को जस्टिस नहीं मिल पा रही है, उनकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिल पा रही है। प्लीज़ ट्राई एंड गेट इट ना, बिकॉज यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू कैन डू इट, you can do it, and your China made, foreigner made, sorry, and your colleague, Mr. Radiologist, ineligible radiologist, is a China made. So please, with the help of him, please find out that page number 2 report. It's a request from my side. Thanks. सभी को नमस्कार। जैसे कि राकेश भाई ने अपना वक्तव्य में कहा है कि उनका बोलने का मतलब यही है कि हम जैसे लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे बात करने आते हैं, उसका मकसद एक ही रहता है कि किसी बेसहारा, किसी मुश्किल में पड़े इंसान का मदद हो सके। और उसके लिए बहुत एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इतना नॉलेज होना ज़रूरी है, इंसानियत का नॉलेज होना ज़रूरी है। हम जितने भी काम या जितने भी आवाज़ उठाते हैं, जो भी इश्यूज़ लेके, खास करके हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, ये दुनिया में कोई भी सोसाइटी के लिए प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपना बीमारी से जूझते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने आते हैं, उनका जीवन बीमारी से मुक्त रहे, उनका जीवन खुशहाली से भर जाए, वो सोच के वो ऐसी जगहों पर आता है, जो कि मेरा ख्याल से मंदिर से भी बहुत बढ़कर जगह है एक हॉस्पिटल, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि भगवान के सामने में प्रार्थना रखने लायक, दिल से प्रार्थना रखने लायक जगह वो एक ही जगह होता है, वो है हॉस्पिटल्स। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है सर। इसीलिए मैं आपको एक 2-3 बात, जैसा कि सर ने कहा है, राकेश भाई ने कहा है, वैसा मैं आपको भी मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। आप जिस पॉइंट का समर्थन कर रहे हो, आप जिस बात लेके पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने में आके बात कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस है सर। आप ये कोशिश कर रहे हो कि मतलब जिसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, आप वैसा ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। अगर कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स हो, जिसमें कोर्ट कचहरी का बात आए, वहाँ पे क्या होगा ऐसे लाइसेंस होल्डर्स का जो इनएलिजिबल है। और आप रेडियोलॉजिस्ट को छोड़ के आप इतना तक बोल दिए कि बीएचएस का डायरेक्टर भी इनएलिजिबल है, एमएस इनएलिजिबल है। सर, आप तो खुद डॉक्टर हो, आप तो जीवी पंथ में और ये हेल्थ सेक्टर में खुद सर्विस दे के गए हो, और आपका तरफ से अगर ऐसा बयान आए तो ये तो सबसे बड़ा डेंजरस है। और ये कंसर्न हमारे लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसे लोग और ऐसे नॉलेजेबल लोग अगर हेल्थ सेक्टर में है या चला रहे हैं या फिर उसके ऊपर में कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपना फैमिली को लेके बहुत परेशान रहूँगा, और मेरे ख्याल से आइलैंडर्स भी अपने फैमिलीज़ को लेके परेशान रहेंगे। ये एक सिंपल सा बात है सर। इनएलिजिबल जो कि आपका स्पेशलिस्ट लिस्ट में जो 7 नवंबर 2024 को निकाला गया, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर जो है इनएलिजिबल है, और आप उनको कैसे भी करके एलिजिबल कैसे बोल सकते हो आप? मुझे इसका आपका नॉलेज से मुझे ये बता दीजिए कि इनएलिजिबल लिस्टेड में आप उनको एलिजिबल वाला काम कैसे करवा सकते हो? और सिटी स्कैन, हमारे जीवीपंथ हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की वजह से न जाने कितने लोगों का देहांत हुआ है, कितने लोग अपने परिवार के जनों को खोया है। अभी रिसेंटली ये पुलिस का मामला है, वो बात अलग है, लेकिन मैं एक मेडिकल नेग्लिजेंसी का भी बात इसमें करूंगा। रिसेंटली जो इश्यूज अभी वायरल हो रहा है वो है विली ग्राउंड का कुमार जी का जो मृत्यु है। 4 दिन 5 दिन वेट करने के बाद सिटी स्कैन हुआ है सर। आप तो डॉक्टर हो, आप इसको कैसे मतलब इसको आप कैसे बताओगे? आपका जस्टिफिकेशन क्या है? ये सही है?
और हम जो डॉक्टर के ऊपर में बात कर रहे हैं, ये जो डॉक्टर सिटी स्कैन लिख के देता है, उनके ऊपर टिप्पणी करके वो अपना परामर्श देता है। अगर वो डॉक्टर है तो चैम्बर में आके बैठे, अपना स्लिप वहाँ पे बनाए, उसके बाद सजेशंस दे। अगर वो रेडियोलॉजिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, हु इज़ ही टू कमेंट ऑन द डॉक्टर हु हैज़ रिटन सिटी स्कैन? स्पेशलिस्ट। हाँ, और जिनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो एलिजिबल स्पेशलिस्ट है सर, और ये इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट है। आपकी अंदरूनी बात क्या है, आपका चैम्बर का बात क्या है, आपका कलीग होगा, आपका दोस्त होगा, आपके घर में आके सोफा में चाय पानी पी के बात करते होंगे। लेकिन हम लोग तो इनोसेंट आइलैंडर्स लोग हैं भाई। यहाँ में अगर इनएलिजिबल लिखा हुआ है तो हमारे लिए वो इनएलिजिबल ही रहेगा ना सर। और आप चले हो आइलैंडर्स को समझाने, आप चले हो हमें समझाने। चलिए ठीक है, आप हमें समझाते, अलग बात रहता। आप प्रेस मीडिया में रह के कितने लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, और आप बोल रहे हो कि आप एमपी कैंडिडेट हो। ठीक है, चलिए हम मान लिया आप एमपी कैंडिडेट है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। आप क्या किए थे? आज जो लूप होल्स हेल्थ सेक्टर में है, ये तो आज रात को नहीं हुआ है या कल से नहीं हुआ है, ये काफ़ी सालों से हुआ है। आप इतना रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हो, आप इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या आइलैंडर हो, तो आप वो जॉब में रह के आप हेल्थ सेक्टर में क्या चेंजेस किए हैं, पॉजिटिव चेंजेस? आज आप वो सेक्टर में नहीं हो, वॉलंटियर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट लेके बाहर में बैठे हो, और बाहर में रह के भी आप क्या काम कर रहे हो हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए? आप तो एक डॉक्टर हो, आपका तो प्रायोरिटी पहला होना चाहिए कि अंडमान का हेल्थ सेक्टर को सुधारा जाए। हम जैसे लोग क्यों आए, हम जैसे लोग आवाज़ उठाने क्यों आए, जब आप जैसे कैपेबल और होनहार डॉक्टर अगर बैठा हुआ है और वो अपना आप सो कॉल्ड बोल रहे हो कि अपना ज़िंदगी जो है आइलैंडर्स को सर्व करने के लिए दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, कौन से एंगल से आप दे रहे हो, आप मेरे को बताइए ना। आपके साथ में, आप जब जॉब में थे, मेरा साथ भी आपका बातचीत होता था। हम आज तब भी सेम क्वेश्चन पूछते थे, आज भी मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अंशुमन रॉय डॉक्टर मलिक से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2-3 साल पहले भी पूछा गया था आपसे। आप क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो? आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है और आपका जो नॉलेज है, वो हिसाब से कि डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो स्टाफ्स और यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर है वो सही चल रहा है। आप बस इतना का जवाब दे दीजिए कि यहाँ में आपके नॉलेज में हमारा अंडमान हेल्थ सेक्टर सही चल रहा है या गलत चल रहा है या नेग्लिजेंसीज है। इसका जवाब ज़रूर हमें दीजिएगा सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट हम पूछ रहे हैं। और आप इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट को एलिजिबल बोल के आप ना जाने क्या क्या कमेंट कर गए। आपको पता है, आपका ये जो इंटरव्यू है, आपने जो मतलब सबको, मीडिया को वेलकम करके आप मुझे भी मैसेज भेजे हो कि फलाना डे को जो है एक प्रेस मीट रखा गया है। आप प्रेस मीट करके क्या 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 सोल्यूशन निकाले? आपने तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। उल्टा इनएलिजिबल पर्सन को आप एलिजिबल करार देके जो है हमें समझा रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्हीं का वजह से जो है सिटी स्कैन में डिले होता है पेशेंट्स का। ये कहाँ से एक्सेप्टेबल है सर? मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका नॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप हमारा जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट्स है, इसका क्लियरेंस मीडिया में ही आके करें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी हो रहा है या कोई सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो प्लीज़ आप आगे बढ़कर दें, हम भी आपके साथ हैं। हम कोई आपस में लड़के चीज़ को बिगाड़ने के लिए हम लोग यहाँ में कमेंटबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारा कमेंट पर्सनल नहीं रहता है, जबकि हम जब बात करते हैं तो लोग हमें पर्सनल अटैक करते हैं सर। लेकिन हम रिवर्ट करते हैं क्या? जब रिवर्ट करते हैं वो बहुत बड़ा बात रहता है। ऐसा नहीं करिए। आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो खुद कुछ नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे माहौल क्रिएट ना करें। अगर आपको भी लगता है कि हमें हेल्थ सेक्टर को सुधारना है, हमारे साथ जुड़िए। हमसे अच्छा पॉइंट्स आप बोल सकोगे। आपको पता है कहाँ में क्या सेटिंग चल रहा है, कौन किसका पैसा खा के किसका इन्फ्लुएंस लगा के कौन सा जॉब में बैठा है, किसका ट्रांसफ़र कहाँ के लिए रुका हुआ है। नॉर्थ एंड मिडिल का हॉस्पिटल्स का क्या हालत है, वहाँ में जो भी ट्रांसफर्स होता है सब सेटिंग में, यहाँ में मेडिकल लीव या फिर कुछ लेके बैठ जाता है। उसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? सर हम नॉलेजेबल नहीं है, चलिए मान लिया, लेकिन इतना हम चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास अभी तक का जितना नॉलेज हो चुका है ना, शायद आपके पास भी नहीं होगा। अगर है तो आप झूठा दिलासा मत दीजिए। आप झूठा दिलासा आइलैंडर को नहीं दे सकते, ये हम एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज जो इंटरव्यू में हम लोग बात किए हैं उसका जवाब आप दें, और उसके साथ साथ देखिए ये कोई रिवेंज लेने के लिए नहीं है, हम एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने मांग रहे हैं। आप जैसे लोग जो वाकई में सिस्टम में रह के सुधार सकते थे नहीं सुधारे, कम से कम बाहर आके जब आप ओपनली आ रहे हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा कोई पॉइंट अगर गलत है तो आप समझा के आप बोलिए, उसको कैसे सुधारा जाए वो भी बोलिए। हम गलत हो सकते हैं लेकिन आप तो गलत नहीं हो सकते ना, आपके हिसाब से तो आप गलत नहीं है, तो सॉल्यूशन निकाल के दीजिए ना सर, आप सॉल्यूशन निकाल के दीजिए, प्रॉब्लम को और खिचड़ी मत पकाइए। हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम लेके जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम को लेके सामने आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप जैसे लोगों के पास है जो सिस्टम में रहते हैं, जो सिस्टम में क्वालिफिकेशन के साथ में सिस्टम में रहते हैं, ये आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट जो भी इंटरव्यू होगा हमारा सारा जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, इसका फ्रूटफुल आंसर्स आपकी तरफ से मिलेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मलिक जी, जैसा अंशुमन जी ने कहा, मैं आपको हमारे जीबी पंत एवं एनएम्स का एक सिस्टम से अवगत कराता हूँ। आप इसमें क्या रिएक्शन देते हो ज़रूर बताइएगा। आपको पता है कि भी नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, तो सुन लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। 24 जनवरी 2025 इवनिंग आवर्स आफ्टर 5 PM सिटी स्कैन का इनॉग्रेशन किया गया रिबन काट कर। डायरेक्टर हेल्थ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट तीनों मौजूद थे। लड्डू और केक भी बांटा गया इनॉग्रेशन के बाद। If this ineligible doctor, radiologist, is eligible from your point of view, why not till yet CT scan has been opened? Today is 12th February, 24th January, after 5 PM इनॉग्रेशन हो गई। ये इंस्टॉल आपका डॉक्टर प्रज्ञा जी के समय हुआ था। अभी कितना समय हो गया? 24th Jan and today is 12th. Why it's not working? Why it's not functioning? Why only inauguration? Why laddu and cakes distributed? What about it? Is radiologist is available in GP Pant or AIIMS? If it is yes, and if this doctor is eligible doctor, why doesn't he is there to operate CT scan? Why is not there? Still, why it is closed? CT scan. Please find out this truth. Okay. And secondly, आपने इन्हीं चैनल के माध्यम से जन औषधि केंद्र के बारे में जब इन्होंने सवाल की थी आपसे, तो आपने कहा मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं लेटर लिखकर पता करता हूँ। मुझे तो ताज्जुब हो रही है, आप तो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके, तब से जन औषधि केंद्र काम कर रहा है, आपको उसका आइडिया नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ। जब इन्होंने नॉलेज नहीं है, और जब इन्होंने कहा सर ये सिटी स्कैन में जो इनएलिजिबल रेडियोलॉजिस्ट है ये 3 फॉर्म पूछता है, ये क्या चक्कर है? तो आपने कहा ये मैं भी नहीं सुना, ये बस मुझे न्यूज़ से ही पता चला। डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट इट what it is for? And did you try to find it from medical superintendent कि when specialist doctor are giving for CT scan, CT scan के साथ साथ वो 3 फॉर्म क्यों नहीं देते? वो क्यों पेशेंट को CT स्कैन जाना पड़ता है, फिर वो इनएलिजिबल रेडियोलॉजिस्ट पूछता है कि 3 फॉर्म लेके आओ, फिर वो वापस डॉक्टर के पास भाग के आता है, फिर वो लेके जाता है। आप पता करें ये चीज़, अगर नहीं पता करो तो थोड़ा जाके, जैसे आपने कहा ना इनएलिजिबल MS, थोड़ा उनसे पूछिए इनएलिजिबल MS से कि ये 3 फॉर्म का चक्कर क्या है, ये क्या बन रहा है चक्कर। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शाम को आफ्टर 6 आप जीबी पंत जाइए। हमारा पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत का एंट्री था सेलुलर जेल से, आउट था नीचे से, नर्सिंग होम वाला रोड से नीचे आउट होता था। अभी शाम को वो एंट्री जो आपका एग्जिस्ट है वो गेट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? पूछने पर यह पता चलता है कि ये गेट सिर्फ डॉक्टर लोग के लिए है, यहाँ का स्टाफ्स लोग के लिए है, बाकी लोग के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए ना, शाम को लाइट एंड साउंड शो चलता है रोड के किनारे, जो द वे फ्रॉम जीबी पंत हेड
जीबी पंत हेड ऑफिस से DHS, आपका DHS। DHS से जो आपका मेडिकल तक का रोड है वो नैरो रोड है, वन साइड ऑलरेडी टूरिस्ट गाड़ी पार्क रहती है, थोड़ा सा स्पेस बचता है, इसमें से एम्बुलेंस भी आते जाती रहती है, मर्चुरी गाड़ी भी आते जाती रहती है, आप उधर में पेशेंट भी आता है अपना जो भी उनका कन्वीनियंट व्हीकल हो, और आप वहाँ से एग्जिस्ट भी करते हो। इज इट जेन्यून? हमारा खुद अंडमान निकोबार पुलिस बोलती है जितना हो सके ट्रैफिक को, कंजक्शन को ट्राई करिए, कंजक्शन ना हो। और आप लोग, आपका DHS NMs ये गेट बंद करके बोलता है कि भैया जो गेट से आप एंट्री करते हो उसी से वापस जाओ, ये सिर्फ मेडिकल स्टाफ्स के लिए है। ये क्या है बताइए ना। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। मैं तो आपसे जो फ्यू क्वेश्चन पूछता था वो मैं पहले पूछ लिया, अभी अंशुमन जी के बाद मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो आपका सिटी स्कैन जो ऑलरेडी 24 जैन को इनोग्रेट हो चुकी है, एंड सेकेंडली दिस गेट, एग्जिस्ट गेट जो क्लोज होती है शाम के वक्त, ट्राई टू फाइंड आउट प्लीज, और ये जन औषधि। थैंक्स।